नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार भड़ाना है और हम O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक एजुकेशन एनर्जी को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में जो अभी हमने शुरू की है हाल ही में, तो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में बात कही जा रही थी। इसी बीच में एक विषय जो मेरे संज्ञान में बना हुआ था काफ़ी दिन से कि मैं इस विषय को भी छात्रों के सामने रखूं, और सिंपल साधारण विषय है जिसका कई बार जिक्र होता है लेकिन ये स्पष्टता नहीं होती कि हम भारत को क्या कहें। ठीक है, तो इसी संदर्भ को समझेंगे कि भारत राष्ट्र है या राज्य है। ठीक है, इसी में आगे आ जाते हैं। भारत की एक संरचना देख लेते हैं। भारत की जो मैपिंग है वो ऐसी बनी हुई है। आपने कई बार अखंड भारत के विषय में बात सुनी होगी। हालांकि ये जो मैप है ये 1947 के बाद वाला मैप है कि जिसकी संरचना ऐसी दिखती है हमें। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये एसएससी लेवल पर क्यों हमें बताया जा रहा है? क्योंकि कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भारत की स्थिति क्या है और कौन से क्षेत्र को क्या बोलते हैं, या फिर भारत की जो नेचर है वो राज्य की है या राष्ट्र की है। उसको छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा ईस्ट पोर्शन है, पूर्व, ये नॉर्थ पोर्शन है, ये हमारा वेस्ट पोर्शन है, ये सदर्न पार्ट है भारत का, साउथ पार्ट है। यहाँ लक्षद्वीप है जिसके विषय में आजकल बात कही जा रही है, ये अंडमान निकोबार है। एक और बात होती है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो ऐसे क्षेत्र हैं भारत के पास के जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें याद रखना है ये हमारा पोर्शन नहीं है। सभी भारत केवल अपनी जो बाउंड्री है उससे 12 नॉटिकल मील तक ही अपनी आवश्यकता या अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए इस समुद्री सीमा रेखा का या समुद्री जो क्षेत्र है उसका यूज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो आज का मुख्य विषय है कि भारत राज्य है या राष्ट्र है। अब हालांकि कुछ लोगों ने इस राज्य को प्रांतों के विषय में पढ़ा है। किसके विषय में पढ़ा है? प्रांतों के विषय में पढ़ा है। प्रांत मतलब जो हमारे प्रोविंस है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ईटीसी। अभी मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये राजनीतिक विज्ञान के विषय की बात है। ठीक है, कि यहां पर जो भारत की प्रवृत्ति है वो कैसी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने भारत को या तो देश पढ़ा है, ठीक है, या फिर एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बार बार बात कही जाती है राष्ट्रवाद, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। ठीक है, लेकिन भारत की प्रवृत्ति है क्या, इसके एलिमेंट से मतलब देखते हैं। कोई भी देश राज्य तब होगा जब उसके पास अपना भूभाग होगा। ध्यान रखना, क्या होगा? भूभाग होगा। दूसरा पॉइंट है उसकी अपनी जनसंख्या होगी। क्या होगी? जनसंख्या होगी। तीसरा पॉइंट है उसके पास अपनी सरकार होगी। और चौथा पॉइंट है उस सरकार के पास संप्रभुता होगी। क्या होगी? संप्रभुता या सॉवरेनिटी। ये 4 पॉइंट जिस भी देश के पास हैं या जिस भी बाउंड्री के बीच में लोग रह रहे हैं उनके पास यदि ये चारों पॉइंट हैं तो वो क्या है? स्टेट है। लेकिन राष्ट्र किसे कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे जिसके पास अपना भूभाग है। दूसरा पॉइंट जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है। तीसरा पॉइंट सरकार है। चौथा पॉइंट संप्रभुता है। ये 4 पॉइंट तो राज्य में
और राष्ट्र में सेम है, लेकिन राष्ट्र में एक पॉइंट और बढ़ जाता है जिसे कहते हैं संस्कृति। क्या बोलते हैं? संस्कृति। अब आप कहोगे सर ये संस्कृति क्या है? आपने भी ये देखा होगा, सुना होगा, घर में, परिवार में आपको बार बार एक बात कही जाती है, संस्कार। संस्कार मीन्स बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो ऐसे ही जो संस्कृति है, जो संस्कृति शब्द है कि राष्ट्र के भी कुछ बिहेवियर हैं, और उस बिहेवियर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं, या तो राष्ट्र को किसी धर्म से जोड़ दिया जाएगा, विशेष भाषा से जोड़ दिया जाएगा, नस्ल से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर जाति से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो या फिर ये कहें कि भारत जो है वो एक हिंदू धर्म का देश है, तो वो एक राष्ट्र हो जाएगा, फिर हम इसे हिंदू राष्ट्र कह देंगे। जो धीरेन्द्र शास्त्री प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, जो कि असंभव सी बातें हैं। लेकिन होता यह है कि पहली बात, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि राष्ट्र बनता कैसे है। या फिर ये कहे कि भारत को कल ही हमारे राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस लेकर आए और कहने लगे कि आज से भारत की जो भाषा है वो हिंदी है, केवल हिंदी बोली जाएगी साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। या फिर एक जाति या फिर एक नस्ल की बात कह दी जाए तो वो राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसा नहीं है। तो भारत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में एक राज्य है, ध्यान रखना। एसएससी, सीजीएल या आरओ के स्तर से यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत राष्ट्र है या राज्य है, तो आपको क्या टिक करना है कि भारत राज्य है। अब आप कहोगे सर हमने तो राज्य उत्तर प्रदेश पढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जानेंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश के पास, आप कहोगे क्या सर उत्तर प्रदेश के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, ठीक है, तो लिख लेंगे उत्तर प्रदेश के पास क्या क्या है? भूभाग है। उत्तर प्रदेश मींस कोई भी अन्य राज्य, महाराष्ट्र क्यों ना हो, गुजरात क्यों ना हो, कोई भी, ठीक है। या फिर यहां जनसंख्या, क्या लिख लेंगे? जनसंख्या, और यहां पर लिख लेंगे सरकार। तो आप देखेंगे ये तीन चीज हमारे प्रदेशों के पास हैं। कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या और सरकार। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, संप्रभुता। क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। क्योंकि अगर संप्रभुता आ जाएगी तो योगी जी नेपाल के साथ समझौता कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मीनिंग है कि आज भी अगर जैसे अभी हम एक मैप देख रहे थे, इसमें आप देखेंगे नेपाल जो है यूपी के कितने करीब है, बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नक्शा है यूपी का। तो आप देखेंगे कि अगर योगी जी चाहें तो नेपाल के साथ सीधा व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित विभाग है वही इस चीज को फॉलो अप करेगा, योगी जी नहीं, और ना ही उनका कैबिनेट, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है या राज्य है उनको हम प्रांत कहते हैं। दरअसल में राजनीति विज्ञान की भाषा में हम इनको क्या कहते हैं? प्रांत बोलते हैं। तो तीन शब्द आपके पास आए, प्रांत, राज्य और राष्ट्र। ध्यान रखना है जो राज्य है उसके पास क्या है? चार चीजें हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता मीनिंग मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, डिसीजन मेकिंग। इसको सिंपल वे में ऐसे समझते हैं, बेटा आपका घर, आप जब बाहर से अपने घर जाते तो आपको अपना दरवाजा पता होता है, उस घर की बाउंड्रीज पता होती हैं, मतलब भूभाग। आपको अपने घर का भूभाग पता है, तो ऐसे ही देश में एक निश्चित बाउंड्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि उस घर में रहने वाले लोग कितने हैं, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, वो पता है ना सबके।
एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो पता लग जाता है ना ये एक्स्ट्रा पर्सन है। तो यहां भी राज्य में जितने भी लोग हैं उनके विषय में बात कही गई है कि कितने लोग रहते हैं आपके घर में, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, उस जनसंख्या के बीच में जो आपका घर है उस घर में किसी ना किसी की ज्यादा चलती होगी, डिसीजन मेकर्स कुछ और लोग होंगे, सभी लोग डिसीजन मेकर नहीं होंगे। मींस कुछ लोग सरकार में हैं, कुछ लोग बड़े हैं जिन्हें बड़े कहते हैं। तो यहां भी राज्य में सरकार होती है जो डिसीजन लेती है, सब लोग नहीं लेंगे डिसीजन, ठीक है। उसके बाद संप्रभुता होगी। अब जब बड़े आपके जो बड़े हैं वो आपके विषय में डिसीजन ले सकते हैं, समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं है पड़ोसी आपके घर में आपके घर में आके इंटरफेयर कर रहा, नहीं। यही बात तो जयशंकर सर ने कही है, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रसिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान भारत मतलब रसिया से व्यापार कर रहा है तो यूएसए ने इंटरफेयर करा कि भाई आप रुकिए जरा, तो उन्होंने कहा वी आर सॉवरेन कंट्री, आप कौन हैं। तो ऐसे ही जब आपके पापा आपका रिश्ता करने किसी कहीं जाते हैं और पड़ोसी आके मना करने लगे तो आपके पापा क्या कहेंगे, भाई हु आर यू, तुम कौन हो कहने वाले, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर सॉवरेन, ध्यान रखना। लेकिन इसी चीज में, इन चारों चीजों में यदि हम क्या करें, एक शब्द बढ़ा दें, संस्कृति, क्या बढ़ा दें, संस्कृति, कल्चर, तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाएगा। और यदि हम इस संप्रभुता को कम कर दें तो वो कहलाएंगे प्रांत, क्या कहलाएंगे, प्रांत, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको ये बताने के लिए कि भारत राष्ट्र है या राज्य है। बहुत लंबा लेक्चर की जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता थी कि आप लोगों को ये मीन्स समझ में आ जाए कि भारत राष्ट्र है या राज्य, और उत्तर प्रदेश को राज्य कहते हैं या प्रांत। दरअसल में ये जो राज्य की डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यूज की गई है, क्योंकि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन में संघ बोला गया है और प्रांतों को राज्य बोला गया है। ध्यान रखना, ये राज्य पॉलिटिकल साइंस वाले राज्य नहीं है, ध्यान रखना, अलग है, ठीक है। एक और चलते चलते एक और नाम दे देते हैं, राष्ट्रवाद। क्या है, राष्ट्रवाद। अब कई बार लोग ये नोट करते हैं कि भाई जब भारत राज्य है तो राष्ट्रवाद कैसे आ रहा है। दरअसल में राष्ट्रवाद की डेफिनेशन और राष्ट्र होना दोनों में अलग है। राष्ट्रवाद बेसिकली एक ही शब्द में आपके लिए, जो आपका एग्जाम स्तर है बेटा, जो एसएससी लेवल पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रवाद होता क्या है, तो इसमें एक ही बस बात है जो आपको समझ, हर कार्य राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र या राज्य को समर्पित। किसको, राज्य को। एवरी वर्क डेडिकेट टू नेशन, ध्यान रखना है। राष्ट्रवाद ये भावनात्मक राष्ट्रवाद है भारत में, ध्यान रखना। 1947 का पहले जो राष्ट्रवाद था और आज जो राष्ट्रवाद है उसमें बदलाव है। 1947 से पहले हम जो कनेक्ट हो रहे थे आपस में, चारों दिशाओं के लोग, उसमें एक ही बात थी कि एक तो ये कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, दूसरी बात ये थी कि वी आर इंडियन, हमारा कोई ना धर्म था ना कोई रिलीजियस कंडीशन थी, हम सब भारतीय थे। लेकिन ये कहा जाता है कि 1920s आते आते भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान और वर्सेस जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनके बीच में एक दीवार खड़ी होने लगी। सब पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनमें फिर बीच में दरार पैदा हो गई कि सब लोग कहीं ना कहीं हीन भावनाओं से ग्रसित होने लगे, और कहा यह जाता है कि ये यहीं से धर्म और राजनीति का शुरुआती चरण शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए 1947 से पहले के राष्ट्रवाद को हम ये कह सकते हैं, उसमें जो भाव था वो भारतीय होने का था। हम उस समय सबसे पहले भारतीय थे, क्योंकि हम किससे लड़ रहे थे, भारतीय
वर्सेस अंग्रेज या इंग्लिशमैन। हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन 1947 के बाद हमारे बीच में अंग्रेज तो चले गए, हमारे बीच में जन्म ले लिया कास्ट ने, रिलीजियस ने, नस्ल ने, रेस ने, ठीक है, और लिंग, सेक्स ने, जो जेंडर इश्यूज आ गए, ये सारे इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से देश में एक नए राष्ट्रवाद की जरूरत है दोबारा से। तो अभी की स्थिति में जो लोग राष्ट्रभक्ति की तरफ हैं, राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, और सबके लिए राष्ट्र प्रथम होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर की कंडीशन बन रही, हालांकि वॉर नहीं होगा, ध्यान रखना। इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वॉर हुई तो दोनों को इकोनॉमिक लॉस होगा बहुत बड़ा। वैसे ही आप लोग कटोरा हाथ में लेके घूमते रहते हो, तो पाकिस्तान के हाथ में तो कटोरा पहले से ही है, तो भारत के हाथ में फिर से आ जाएगा। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आप करोड़ों की संख्या में आज जब भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस समय जब आर्थिक स्थिति बिल्कुल विसंगित हो जाएगी, तो कहां पे लेके जाओगे इसको? सबको सैनिक नहीं बना सकते आप, अग्निवीर लेके आ गए हैं, ठीक है। तो वॉर की तो बातें भूल जाइए, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर की बात कर रहे हैं बाकी लोग, क्योंकि दोनों तरफ के लीडर्स को पता है हानि होगी, और हानि होगी बड़े स्तर पर, दोनों देश बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद अगर ऐसी कंडीशन बनती भी है, मैं ये मानता हूं कि हर नागरिक को अपने देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। जैसे मॉक ड्रिल का एक डेट रखी गई है कि मॉक ड्रिल होगी, तो मॉक ड्रिल का हिस्सा बने, क्योंकि हो सकता है कल आक्रमण होता है तो आपको किस तरीके से बचना है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रवाद है, आप जरूरी नहीं है सीमा पे खड़े होकर या किसी पद पर बैठकर राष्ट्रवाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का सपना देखा था। तो अगर दिन में आप कहीं पत्थर खा रहे हैं, कुछ मतलब बाजार में है, तो गंदगी ना करें, यही राष्ट्रवाद है। और ज्यादा बड़ा इशू नहीं चाहिए। अगर सड़क पे चल रहे हैं तो राइट साइड में चलें, अपने में मतलब रॉन्ग साइड ना चलें, नियम मतलब संविधान का पालन करें, यही राष्ट्रवाद है, और कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो आज का जो राष्ट्रवाद के होने की कंडीशंस हैं, वो ये कि हर आदमी राष्ट्र को समर्पित होकर कार्य करे, उसको किसी कास्ट, रिलीजियस, रेस या सेक्स से जुड़े होने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में मतलब अंग्रेजों के जमाने में हम भारतीयता का राष्ट्रवाद लेके चले थे। आज हमें राष्ट्र को विकास की तरफ, विकसित होने की तरफ लेके चलना, ठीक है। तो राष्ट्रवाद पर ये छोटा सा एक मेरा समझाने का प्रयास था। ज्यादा किसी बहकावे में या सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से हम जैसे देखते हैं, तो उससे भी बचें कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र आ जाएगा। कोई कहीं राष्ट्र नहीं है, सबको सबके साथ यही रहना है, ठीक है। 1947 का यदि बंटवारा आप पढ़ लेंगे, आंख से आंसू आ जाएंगे और आप कहेंगे कितना दर्दनाक था। ये नेताओं की जुगलबंदी है कि वो तो आपका बंटवारा कर देंगे, लेकिन वो जो बटेगा वो आदमी भी आप ही कटोगे, और आपकी संस्कृति कटेगी, आपकी जमीन कटेगी, ठीक है। तो थैंक यू। भारत के विषय में और राष्ट्रवाद के विषय में मेरा एक छोटा सा प्रयास था। हालांकि मैं बहुत दिन से ये दिमाग में थी कि एक वीडियो बनाया जाए। ये कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं है, किसी की भावना को आहत करने का मेरा कोई प्रयास नहीं है या मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस ये समझाना है कि मैं राष्ट्रवाद के विषय में क्या समझता हूं। आप अपने देश के लिए, अपने प्रत्येक कार्य को देश के लिए समर्पित होकर कार्य करें, यही राष्ट्रवाद है, बाकी कुछ नहीं है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान किसी को नहीं मारेगा, नए नैरेटिव में नहीं फंसना है हमें, ठीक है। और ये भारत पाकिस्तान के जो वॉर की मानसिक स्थिति है, इसको भी संभल के रहना है कि कुछ नहीं होने जाने वाला है, लेकिन तैयारी आपको हमेशा की तरह अलर्ट रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई चेतावनी आती है तो उसका लीगल फॉर्मेट देखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और लास्ट में वही जो हमारा रहता है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारी कमियां क्या हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी हमारी शुरुआत है। दरअसल में बहुत दिन के बाद ये कंडीशंस आई है कि हम अपनी जो
मतलब एजुकेशन एनर्जी है उसको सब लोगों में प्रचार प्रसारित करें। थैंक यू, धन्यवाद।